somewhere that 90% of Indians have changed their crush to Tripti Dimri. Wow. India's national crush is Tripti Dimri. How does it feel? It feels amazing. तो गुरु आज हम बात करेंगे सबकी भाभी नंबर 2 की। अरे चौकिए मत, हम कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं ला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एनिमल फिल्म में अपनी मासूमियत और ग्लैमरस रोल की वजह से चर्चे में आ रही तृप्ति दिमरी की। आप सबको पिछले साल की सबसे चर्चित फिल्म एनिमल तो याद ही होगी, जिसमें रणबीर कपूर की शानदार एक्टिंग और रश्मिका के ना समझ में आने वाले डायलॉग डिलीवरी के अलावा यार जोक नहीं, ये फिल्म बहुत ज्यादा चर्चे में रही अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और वायलेंट सीन्स के कारण। इस फिल्म का इम्पैक्ट कुछ ऐसा रहा कि इसके आने के बाद मैस्कुलिनिटी को लेकर डिबेट बहुत ज्यादा गर्म हो गई। लेकिन आज हम एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मॉडलिंग करने से लेकर मेरी तरह यूट्यूब पर भी काम किया। इवन एक फिल्म में तो उसे पहले रिजेक्ट करने के बाद फिर से सेलेक्ट तक किया गया, और कैसे अनुष्का शर्मा की वजह से वो बॉलीवुड की गलियों से बैकआउट करते करते वापस आ गई। एनिमल से सबसे ज्यादा फायदा अगर सच में किसी को हुआ तो वो तृप्ति ही थी। तृप्ति जिन्होंने इस फिल्म के बाद ना सिर्फ रश्मिका मंदाना से नेशनल क्रश का टाइटल छीना, बल्कि अपनी सिजलिंग हॉट सीन्स के कारण काफी चर्चे में भी रही। आप में से कई लोगों ने हमसे कहा था कि आप सिर्फ एक्टर्स पर ही वीडियोस क्यों बनाते हो, और जब हमने अपने कम्युनिटी पोल में एक्टर्स की वीडियो के लिए पूछा तो 36,000 प्लस लोगों में से 51% लोगों ने तृप्ति दिमरी के वीडियो के लिए वोट किया। तो आज हम जानेंगे तृप्ति दिमरी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे इंट्रोवर्ट होते हुए भी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में कुछ ही सालों में उन्होंने सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव किया, और उनका ड्रीम रोल द्रौपदी क्यों है, और कैसे उन्होंने अपने पापा के एक्टर बनने के सपने को खुद का सपना बना लिया, और जानेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर से आकर उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। बॉलीवुड में एंट्री मारने से पहले तृप्ति ने अपने स्कूल की पढ़ाई डीपीएस फिरोजाबाद से की। वैसे तो उनका बचपन दिल्ली में बीता, लेकिन उनकी रूट्स उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग रीजन से ही है। 30 साल की गॉर्जियस एक्ट्रेस तृप्ति के बाबूजी दरअसल एयर इंडिया में थे, इसी की वजह से उन्हें दिल्ली में रहना पड़ा। एंड हर फादर ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी एन एक्टर, बट ऐसा हो नहीं पाया। और आप लोगों ने हाल ही में उनके गाँव के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए जरूर देखे होंगे, जिसमें तृप्ति सादगी से भरी एक गांव की लड़की लग रही है। तो भाई ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चाहे ग्लैमरस अवतार हो या फिर सिंपल लाइफ, तृप्ति दोनों ही रोल्स को बखूबी निभाना अच्छे से जानती हैं। अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद तृप्ति ने अपनी आगे की पढ़ाई श्री औरबिंदो कॉलेज से की, जहाँ से उन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। और शायद यही वजह होगी कि वो अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी राइटर भी है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, और ये राज भी खोलेंगे कि वो कैसे एक अच्छी राइटर बनी। अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में तृप्ति को एक टेनिस प्लेयर बनना था, लेकिन जैसा लोग कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो तृप्ति का कहना है, Yes, I wanted to be a tennis player at one point in time, but then for that you have to practice really hard, which I never did. और अपने टेनिस के सपने को छोड़कर उन्होंने अपने पापा के सपने को चूज किया। उनके भाई के दोस्त ने उनके कुछ फोटोज क्लिक करके एक मॉडलिंग एजेंसी को भेजी, और यहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। मेरे तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे तभी याद करते हैं जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है या मुझसे कुछ काम होता है। उनके मॉडलिंग करने का डिसीजन उनके परिवार के लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो जानते थे कि तृप्ति एक शर्मीली और इंट्रोवर्ट इंसान है, और उनके परिवार में आज तक किसी ने भी एक्टिंग या मॉडलिंग के फील्ड में कोई काम नहीं किया था। पर जो धुन के पक्के होते हैं ना, वो मुकाम पा ही लेते हैं। मॉडलिंग में कुछ समय बिताने के बाद तृप्ति को लगा कि उन्हें ये सब नहीं करना है। कुछ ना होने की वजह से वो ये सिर्फ करने के लिए कर रही है। दरअसल सपना उनका कुछ और ही था, और वैसे भी जो बाज होते हैं वो तितलियों के साथ नहीं उड़ते। अपने परों को फैलाने के लिए तृप्ति को एक ऊंची उड़ान की जरूरत थी। पर क्या आपको मालूम है कि अपनी पहली फिल्म साइन करने से पहले तृप्ति यूट्यूब पर वीडियोस में फीचर भी हुई थी। जी हाँ, एक यूट्यूब चैनल के कुछ वीडियोस में तृप्ति ने काम किया है। आपको कार्तिक आर्यन का प्रॉब्लम वाला डायलॉग तो याद ही होगा। उस डायलॉग का मुंहतोड़ जवाब तृप्ति ने अपनी इस वीडियो में दिया था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ, प्रॉब्लम ये है कि लड़कों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लड़कियों को ब्लेम करते हैं। और वैसे भी अगर मेरे लड़कियों ने से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो भाई गर्लफ्रेंड बनाया क्यों, कोई बॉयफ्रेंड ही ढूंढ लेता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो की राइटर भी खुद तृप्ति ही थी। ऐसे ही कई सारे छोटी छोटी कॉमेडी वीडियोस के साथ साथ तृप्ति ने कई सारी एड फिल्मों के लिए भी काम किया, और वो फेमस संतूर मम्मी वाली एड में भी दिखाई थी। मैं पार कर उड़ी चलूं। धीरे धीरे तृप्ति को लोग जानने लगे, और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें पहली फिल्म मिली पोस्टर बॉयज, जो कि एक मराठी फिल्म की रीमेक थी। इस फिल्म को पुष्पा की आवाज बोले तो श्रेयस तलपड़े ने डायरेक्ट किया, और इस फिल्म में तृप्ति बॉबी देओल के अपोजिट कास्ट हुई। हालांकि इतने बड़े बड़े सितारों की भीड़ में तृप्ति को इस फिल्म से वो पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्होंने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि सालों बाद उन्हें जिस फिल्म से पॉपुलैरिटी मिलेगी उस फिल्म का हिस्सा भी बॉबी देओल फिर से होंगे। पोस्टर बॉयज के बाद तृप्ति का करियर बिल्कुल थम सा गया। उन्हें फिर से एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म
मिली मॉम और पहली बार उन्हें अपने टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट जहाँ से ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, राजकुमार राव, जयदीप अलावत और अपने प्यारे संदीप भैया ने भी एक्टिंग का कोर्स किया है। तृप्ति भी अपने स्ट्रगल के दिनों में वहीं से कोर्स करके अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर करती रही और वो अच्छे से जानती थी कि जब भी अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाती है तो हमेशा हमें तैयार रहना पड़ता है। और वो मौका भी आया जब तृप्ति को लैला मजनू जैसी बड़ी फिल्म में लीड रोल करने का मौका मिला और इस फिल्म के ऑडिशन में पहले तृप्ति को रिजेक्ट कर दिया गया था। Again, there was nothing. I had auditioned for Laila Majnu in 2016 and had gotten reject. फिल्म देखने के बाद दर्शकों को ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स को भी लगा कि लैला का रोल उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था और मेरी YouTube वीडियोस की तरह इस फिल्म से तृप्ति की भी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उन्हें लगता था कि वो इस फिल्म के बाद इतनी पॉपुलर हो जाएंगी कि जब भी वो भाजी मार्केट में भाजी खरीदने जाएंगी तो उनके फैंस उनके साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हो जाएंगे। अब वैसे तो इस फिल्म ने सभी की वाहवाही बटोरी, लेकिन इसके बावजूद लैला मजनू बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और तृप्ति को लगा कि एक बार फिर वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह गई। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद तृप्ति के हाथ बुलबुल आई। यहाँ भी उनके वेल विशर्स उनके आसपास के लोगों ने कहा कि वो OTT पर रिलीज होने वाली फिल्म है और उन्हें उसे नहीं करना चाहिए, पर तृप्ति ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जैसे हम अपने करियर चॉइसेस में अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब आंट के ना गांड के ज्ञान फैले ब्रह्मांड के। मुझे तो लगता है कि कलेक्टिवली तृप्ति को हमें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बुलबुल जैसी मास्टरपीस फिल्म को चुना। ये फिल्म जितनी ही अपनी सिनेमेटोग्राफी को लेकर चर्चे में रही उतनी ही तृप्ति के परफॉर्मेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। बुलबुल दरअसल एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें तृप्ति ने अपने एक अलग ही कैरेक्टर से ये बात साबित कर दी कि वो सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि मीनिंगफुल रोल भी कर सकती हैं। एंड हाँ, फॉर दिस फिल्म ओनली शी वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा ने उन्हें समझाया कि आप दूसरों की तरह टाइम ले लो और स्टेबल माइंड से काम करो एंड आई हैव फेथ ऑन यू, यू कैन डू इट। एंड इवेंचुअली इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। After Bulbul, a lot of people have seen that film. Yes. And in fact, मैं मेघालय में थी, कहीं शूट करने गई थी, किसी पहाड़ पर थी और वहाँ पर 2 लोगों ने मुझे पहचाना तो I was also in shock कि अरे यहाँ तक फिल्म पहुँची है हमारी। उनकी इसी धांसू परफॉर्मेंस को देखकर उनके हिस्से में फिर कला जैसी फिल्म भी आई। इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात एक जबरदस्त एक्ट्रेस के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। अपने ग्रे कैरेक्टर और शानदार परफॉर्मेंस से तृप्ति ने यह साबित कर दिया कि वो ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली कैटेगरी में आती हैं। अब भाई पहाड़ी लड़कियां पहाड़ों की ही तरह इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं कि उन्हें देखने के बाद हर लौंडा यही सोचता है ओह गॉड एक बार दिला दे। फिर चाहे वो अपनी प्रीति जिंटा, कंगना रनौत, यम्मी गौतम, उर्वशी राउतेला या फिर अनुष्का शर्मा ही क्यों ना हो, तृप्ति के एक्सप्रेशंस हर एक सीन में काफी बेहतरीन थे। कला के बारे में बात करते हुए तृप्ति बताती हैं, We've just done one film Bulbul together. What if my acting is the same here? And she told me that no, it's not going to be the same. It's going to be different because this is a different person. So initially there was that nervousness, but I think it's important to pick stories that scare you. और इस फिल्म का गाना बिखरने का मुझे को शौक है बड़ा, मतलब अमित त्रिवेदी की इस मास्टरपीस ने रील्स के बाजार में आग लगा दी। कला जैसी फिल्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी तृप्ति अभी भी एक मास हीरोइन के रूप में एस्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरोइंस को लेकर कुछ खास रोल्स नहीं लिखे जाते। कुछ हीरोइंस जैसे कंगना और तबू को छोड़ दे तो अधिकतर हीरोइन सिर्फ हीरोज के लव इंटरेस्ट ही रही होती है। और आज तक आपने भी किसी फिल्म को हीरोइन की वजह से ब्लॉकबस्टर होते देखा है? आई डोंट थिंक सो। और इसीलिए हीरोइंस हो या फिर इंस्टा रील बनाने वाली ऑर्डिनरी लड़की, दे ऑलवेज प्रेफर टू चूज द इजीएस्ट वे टू गेट फेम, और वो कुछ और नहीं बल्कि न्यूडिटी परोसना ही होता है। बट द आयरनी इज कि जो लोग इन्हें देखकर खूब मजे लेते हैं, दे ऑल्सो डोंट वांट कि उनकी फैमिली से उनकी वाइफ या सिस्टर इस तरह के काम करे। ऐसे में तृप्ति या किसी भी हीरोइन को मास अपील मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कला के रिलीज होने के बाद और उसकी ठीक ठाक सफलता के बाद तृप्ति को 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा उनकी अगली फिल्म रिलीज होने का, और यही वो फिल्म रही एनिमल। एनिमल फिल्म की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की स्टोरी और रणवीर कपूर की एक्टिंग ही रही। साल भर तक कोई बड़ा ऑफर ना मिल पाने के बाद तृप्ति ने फाइनली एनिमल से एज अ सेकंड लीड साइन किया। अगर आप फिल्म ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सेकंड लीड से ज्यादा एक गेस्ट अपीयरेंस वाला रोल ही होता है, पर अपने हॉट स्टीमी सीन्स और भाभी नंबर 2 जैसे डायलॉग्स की वजह से तृप्ति का कैरेक्टर पॉपुलर हो गया और कई लॉन्डो ने तो इस सीन के चक्कर में ही 2-3 बार एनिमल देख डाली। अपने करियर में एक से एक शानदार मीनिंगफुल रोल करने के बाद भी तृप्ति को मास हीरोइन और नेशनल क्रश जैसे खिताबों से तब नवाजा गया जब उन्होंने एक बोल्ड और ग्लैमरस रोल किया। और आप अच्छे से सोच सकते हो कि बॉलीवुड में काम करने वाली दूसरे एक्ट्रेसेस की क्या सिचुएशन होती होगी, कैसे वो मीनिंगफुल रोल करना भी चाहे तो उन्हें ज्यादा ऐसे रोल्स मिलते ही नहीं होते हैं। इसके अलावा कास्टिंग काउच और मी टू वगैरह जैसे इंसिडेंट तो सामने आते ही रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तृप्ति दिमरी एक शानदार हीरोइन है जिन्होंने एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है। उनकी कला और बुलबुल जैसी फिल्में और आए, इसलिए हम दर्शकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी फिल्मों को देखने जाएं और उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि हम जो देखेंगे वही डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बनाने के लिए इंस्पायर होंगे। तृप्ति की अगली फिल्म एक मसाला फिल्म बैड न्यूज है जो कि गुड न्यूज का अगला पार्ट हो सकती है। ऐसी फिल्मों को सीक्वल नहीं कहते हैं बल्कि ऐसी फिल्मों को फ्रेंचाइज फिल्में कहा जाता है जिसमें
एक तरह की कहानी या फिर पहले से फिल्म से मिलता जुलता कुछ दिखाया जाता है। इसके अलावा वो विकी विद्या का वो वाला वीडियो और भूल भुलैया 3 जैसी फिल्मों पर भी काम कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तृप्ति एज अ मसाला फिल्में करने के साथ साथ मीनिंगफुल सिनेमा को भी आगे बढ़ाएंगी और एज एन ऑडियंस हम भी मीनिंगफुल सिनेमा देखेंगे ताकि आने वाले समय में बुलबुल और कला जैसी फिल्में तृप्ति और ज्यादा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम्हारा लैडर भाई फिर से हाजिर होगा कुछ नई और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।